अभी चलो ठीक है। अभी स्टार्ट। Assalamu alaikum everyone. This is me Batul Khiz. And from today we're going to take a start of our vocab lecture. Previously we have given different lectures over parts of speech and other things in English. So if you want to be connected with us, then kindly join the channel of Sir Usman. Most of the lectures are being uploaded there, and definitely you can learn a lot if you're going to be connected with us. Okay, so let's take a start of our vocab session. So कहाँ पे थे हम बच्चों? कौन से पॉइंट पे थे हम? ये स्टार्ट से करवा दो। ये 11 18। Start. हाँ। Okay. So detain is basically you're gonna hold something or you keep it back, and release is to let it go. Famous is a thing which is widely known, जिसको आप जानते हो, बहुत renowned हो, उसको famous कहते हैं. Obscure, which is little known or hidden. और colossal होती है जो बड़ी massive किस्म की हो, body या enlarged, large किस्म की कोई चीज हो. Teeny tiny is the opposite of that. Fluid जो है जिसके अंदर flowing property हो, solid है which doesn't have any kind of property. पॉज कहते हैं शॉर्ट ब्रेक को, या टेम्पोरली आप किसी रुक जाते हैं, जैसे कि कोमा का एक शॉर्ट पॉज होता है, सेमी कॉलन कॉलन का, कि जो हम कहते हैं पॉजेज देते हैं छोटे छोटे. और जो कंटिन्यू होता है वो कनेक्टिविटी होती है अपनी, विदाउट इंटरप्ट किसी भी चीज में सिमेट्री या फ्लो होता है. ठीक है. तो लेबर का मतलब वर्क, और रेस्ट का मतलब होता है आप जब स्टॉप कर दो काम करना. ब्राउनी, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा आम जुबान में इस्तेमाल नहीं हो करते. ब्राउनी जो है वो मसल या स्ट्रॉन्ग फिगर होते हैं, और वीक जो है वो उसका ऑपोजिट है. फिकल करना होता है वेवर करना, स्टैमर करना, स्टैगर करना, जो कि अपनी स्टेडीनेस की पोजीशन में ना रहना होता है. ठीक हो गया. तो फिकल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्टेडी. इनेप्ट होता है जिधर जो है वो कॉम्पिटेंस ना हो, बंदा जिसके अंदर वो जो ना हो, उसे हम कहते हैं इनेप्ट. और जो कॉम्पिटेंट होता है उसके अंदर जो होती है वो बड़ा कंपेटिटिव किस्म का उसका माइंड होता है, तो वो इसका ऑपोजिट होता है. पिवटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल, देयरफॉर अनइम्पॉर्टेंट इज द ऑपोजिट. तो पिवटल जो ना वो आपको पता ही है, पिवट जो है वो एक वो चीज होती है जिसके ऊपर एक बैलेंसिंग पोजीशन होती है किसी भी चीज की. तो पिवट जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेस होती है, उस पे आप पिवट के ऊपर आप किसी भी चीज को बैलेंस कर सकते हो, उसके वेट को बैलेंस कर सकते हो. तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, और अनइम्पॉर्टेंट जो है उसका ऑपोजिट है. कर्स्ड का मतलब वो होता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ मिसफॉर्चून होता है. कर्स्ड, लानत करना, मलामत करना किसी को, अनलकी होना. और की है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, या फॉर्चून है वो इसका ऑपोजिट है. कैंडिडेट का मतलब होता है बड़ा फ्रैंक हो, ऑनेस्ट इंसान को हम कैंडिडेट कहते हैं. और डिसऑनेस्ट जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है. ठीक है. फ्लॉन्ट का मतलब होता है जो कि जो थोड़ा सा शो ऑफ करे, शोइली पर्सन हो, उसको कहते हैं फ्लॉन्टिंग बिहेवियर. ठीक है. और हाइड जो होता है वो अपनी खुसूसियात को या अपनी खूबियों को छुपाए, उसे कहते हैं हाइड करना. फ्लॉन्ट अपोजिट हाइड हो गया. हील जो है वो जख्मों का भर जाना होता है, रीस्ट हेल्थ होता है. और मेन जो होता है ये म्यूटिलेशन के सेंस में आता है बच्चों, एम्पुटेशन की सेंस में आता है, जो हाथ पैर टूट नहीं जाते उस सेंस में आता है ये मेम. तो हम इसको इंजर की सेंस में इधर ले रहे हैं, वैसे मेम का मतलब होता है एम्पुटेशन की सेंस में. टू पेसिफाई का मतलब होता है सूद या काम, जो है वो सुकून प्रोवाइड करने को हम पेसिफाई कहते हैं. और एक्साइट जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, ये एक दूसरे के मुखालिफ स्टेट है. कहते हैं ना एड्रीनलिन रिलीज हो गया, एड्रीनलिन रश हो गया, बंदा फाइट या फ्लाइट काइंड ऑफ पोजीशन में आ गया. अच्छा बच्चों, आप अपनी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि वी आर हैविंग रिकॉर्डिंग ऑफ यू, तो हम इसको अपलोड करेंगे, तो इट डजंट नाइस टू हैव यू ऑन योर फेसेस विद अस. आप वीडियो क्लोज कर दें. थैंक यू. टू पेसिफाई मीन्स टू सूद, और इफ एक्साइट इज द ऑपोजिट. एक्साइट जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. अच्छा, 126 पे चलते हैं. 126 का कहता है, वो कहता है जी sullen. तो sullen means showing a disagreeable mood or lacking cheer, therefore cheerful is the opposite. जो sullen state होती है ना, वो बड़ा disagreeable mood होता है, बंदे का gloomy mood होता है, और उसमें खुशी नहीं होती, वो बड़ा एक despondent सी state होती है. cheerful होती है वो बिल्कुल opposite होती है. To assure means to mark sure by removing doubt or worry. Allow means to give warning or arouse fear. तो जो श्योर होता है वो उसमें जो जो है ना, कोई भी डाउट या वरी नहीं होती, वो श्योरिटी होती है उसे अपने हर एक्शन में कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक हूँ. और अलार्मिंग कंडीशन वो होती है जिसमें वार्निंग रेज की जाती है, जिसमें फियर हो, डाउट होता है कि कुछ हो सकता है. तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट होगा. फलेशियस का मतलब होता है कि जो इंसान डिसीव करे. ठीक है, तो हम कहते हैं इज फलेशियस. और ट्रूथफुल वो बंदा होता है जो डिसीव नहीं करता, जो हक पे स्टैंड करता है. तो टेल द ट्रूथ को हम कहते हैं इसका ऑपोजिट. फिर आगे आ गया है, नेक्स्ट है ग्रम्पशन. ग्रम्पशन जो है वो कि बंदा एक बड़ा श्रूड किस्म का इनिशिएटिव जो होता है ना, हम उसको कहते हैं ग्रम.
ठीक है, और इसमें बड़ी रिसोर्सफुलनेस होती है। लेकिन एपैथी होता है ना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई कंसर्न नहीं होता, कोई लाइवलीनेस नहीं होती। सो एपैथी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है ग्रम्पशन से, जो कि एक रिसोर्सफुलनेस कंडीशन है, जिसमें आपका जो स्पिरिटेड आपने एक इनिशिएटिव लिया होता है, जो आपकी उसमें एक मोटिवेशन होती है। एक्सटेसी है ऑफ हैप्पीनेस को कहते हैं, रैप्चरस हैप्पीनेस को कहते हैं, जिसमें इंसान की जो खुशी है ना वो बड़ी बालाए बाम हो, यानी जॉय इस किस्म की हो। और एगनी है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो वो एगनी जो है वो मैंने आपको बताया डिजेक्टेड किस्म की कंडीशन होती है, पेनफुल होता है एक स्टेट, उसको हम कहते हैं एगनी। Astute means shrewd or showing acute mental vision. And gullible means easily duped or cheated. जो गुलिबल इंसान होता है ना वो बड़ा नाइव किस्म का बंदा होता है, इसे धोखा देना बड़ा आसान होता है। और जो एस्ट्यूट होता है वो बड़ा श्रूड किस्म, एक क्लेवर किस्म के, एक चालाक होशियार किस्म का बंदा होता है। विंसम मीन्स शेयर, बंदा मैं वैसे ही बोल देती हूँ, इसका मतलब ये भी है कि स्टेट होती है, आप इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी ले सकते हैं। जब बंदा बोल देती हूँ ये है कि ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, लेकिन बेसिकली ये एडजेक्टिव था। फिर विंसन मीन्स चीयरफुल एंड एंगेजिंग। विंसन का मतलब होता है बड़ा जो चीयरफुल काइंड की एक पर्सनैलिटी हो या एटीट्यूड हो। और डाउर जो होता है ना वो ग्लूमी या सलन या अनफ्रेंडली या अनकम्युनिकेटिव या बड़ी डाउनकास्ट किस्म की जो अपीयरेंस हो, उसको हम डाउर कह देते हैं। ठीक है। ड्रोल मीन्स टू हैव अ ह्यूमरस और ऑड क्वालिटी। जो ड्रोल होती है वो एक बड़ी इजेंट्रिक किस्म की क्वालिटी होती है, ठीक है, और की। और जो सीडेट होता है वो होता है बड़ा सीरियस, सोलेम, काम या अनरफल्ड। वो याद है बचपन में हमारी माएँ हमें, बल्कि सबकी माएँ मैं समझती हूँ, वो एक लिबास बना के देती थी जिसके अंदर ना वो फ्रिल लगाती थी। फ्रिल के चुनटे डाल के ना फ्रिल लगाती थी। तो उसी में वो जो फ्रिल लगाई जाती है ना चुनटे डाल के, उसको कहते हैं रफल्ड, रफल्ड स्लीव्स या रफल्ड लेस। तो यहाँ पे उसने कहा है अनरफल्ड। अनरफल्ड का मतलब है काम एंड सीरियस एंड सोलेम। तो रफल्ड जो है वो थोड़ी सी डिसऑर्डरली होता है, तो जो अनरफल्ड है वो बड़ा काम होता है। क्या? फिर एनिग्मेटिक मीन्स मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर, देयरफॉर ऑब्वियस इज द ऑपोजिट। तो एनिग्मेटिक जो बंदा होता है वो बड़ा मिस्टीरियस किस्म का बंदा होता है, उसके अंदर एक ना वो होता है एनिग्मा होता है। एनिग्मा जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है उसके अंदर। जो ऑब्वियस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपोजिट है इसका, क्योंकि ऑब्वियस तो नजर आ रहा होता है कि यार ये ऑब्वियस है। obtuse means insensitive or stupid, and acute means marked keen perception or shrewd। जो फिर acute है वो shrewdness है, यकीन परसेप्शन है उसमें। और जो obtuse है वो insensitive और stupid है। मैं इसकी एग्जांपल आपको फिर एक देती हूँ। देखो, जब LFT रेज होते हैं ना, बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, जब LFT रेज होते हैं ना बंदे के, जब उसको हेपेटाइटिस जो है वो हो जाता है ए, तो बंदे की LFT वैसे रेंज 34 होती है, 34 और 33 होती है, ALT, AST, SGPT, SGOT की। तो वहां पे जब एकदम से LFT रेज हो जाते हैं ना इंसान के, हजारों में चले जाएं, 2000 में, 2500 में, 1500 में, तो फौरन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको हेपामर्स की ड्रिप्स लगवाओ, और फौरन कहा जाता है इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, IV लगाया जाता है, हेपामर्स पिलाया भी जाता है, साथ सिलीवर और साथ उरूस और बड़ी मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती हैं। वजह क्या है? क्योंकि जो बेटा जो होता है ना, ये मैंने जो एग्जांपल देने के लिए बताया है, उसको कहा जाता है इसको एक्यूट वायरल अटैक हो गया है। ये कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में कि एकदम से कीन परसेप्शन रेज हो गई है कि इस बंदे का लिवर जल्दी से फेल हो जाएगा, एक्यूट हो गया है। और जो दूसरी तरफ कहा जाता है ना, वो कहा जाता है कि इसको ऑप्ट्यूज है, जो हेपेटाइटिस ये होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसमें रेस करती है LFT। यानी कि अगर एक इंसान के LFT 53 है, थोड़ी सी रेज हुए हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये शो करता है कि फिर वो 70 पे हो गए हैं, फिर 5-7 साल गुजरे हैं, अब वो 125 है। फिर बंदा कहता है यार इसका BC का टेस्ट करवाया है, इसके आराम आराम से बढ़ रहे हैं। तो ये जो आराम आराम से बढ़ते हैं ना, ये ऑपोजिट ऑफ एक्यूट होता है, ऑप्ट्यूज होता है। तो जो एकदम बढ़ जाता है ना वो एक्यूट होता है। ठीक है। याद रहेगा अब आपको। सॉरी। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑब्सिक्यूशियस। ऑब्सिक्यूशियस होता है सबसिर्वियंट और फॉनिंग। ठीक है। और जो डोमिनेटिंग होता है ना वो बड़ा डॉन्टिंग किस्म की पर्सनालिटी होती है, जो ओवरबियरिंग कंट्रोल रखती है, इंटिमिडेटिंग होती है, जो जाए तो पता लग जाए कि कोई आया है। तो दैट दैट इज डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। और जो ऑब्सिक्यूशियस होती है ना वो बड़ी सबसर्विएंट सी और मातहत रहने वाली पर्सनालिटी होती है। सो ये दूसरे को ऑपोजिट हो गई। फिर डोलफुल क्या होता है? डोलफुल होता है एक बंदा जो बड़ा गमगीन हो, चीयरलेस हो, ग्रीफ हो, जिसको ग्लूमी हो, डार्कनेस हो, उसके अंदर इलिसिट डार्कनेस हो, उसे हम कहते हैं डोलफुल पर्सनालिटी या डोलफुल एटीट्यूड। और विवेशियस का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट, कि इसके अंदर बड़ा विवेशियस किस्म का इंसान है, इसके अंदर लाइफ है, स्पिरिट है, फुल ऑफ लाइफ है।
फिर one meaning of the wanton is malicious or merciless, therefore merciful is the opposite. So wanton का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान बड़ा बेरहम किस्म का बंदा, और बड़ा जो बेरहम है वो malicious भी है, वो बुरा भी है, तो कभी भी बेरहम इंसान अच्छा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको याद रहेगा वो wanton है, और जो merciful है वो इसका opposite है, वो रहमदिल इंसान है। फिर आगे है जी 139, उसमें है जी बैनल। बैनल मीन्स ट्राइट और कॉमन प्लेस, देयरफॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज द ऑपोजिट। अच्छा, जो बैनल होती है ना वो प्लेस होती है जो सबके लिए होती है, कॉमन यूज की प्लेस को हम कहते हैं बैनल, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है वो इसका ऑफ कोर्स ऑपोजिट है, वो सबके लिए तो नहीं होती एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक, उसके बाद है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब होता है मॉर्नफुल और डिसमल, और चीयरफुल जो है वो इसका ऑपोजिट है। तो लुगुरियस स्टेट जो होती है उसमें जो बंदा होता है ना, बड़ा डिजेक्टेड सा होता है, डिसमल होता है, दुखी सा होता है, और चीयरफुल इसका ऑपोजिट है। फिर है परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस का मतलब होता है कीन और एस्ट्यूट, एंड डल इज द ऑपोजिट। तो जो परस्पिकेशियस किस्म का इंसान होता है वो बड़ा एस्ट्यूट होता है, जो हमने पहले पढ़ा है, और बड़ा कीन होता है, कीन परसेप्शन रखता है और चीजों को सोच गौर और फिक्र करता है। डल इंसान को किसी चीज से कोई नहीं है, वो डल होता है। फिर इलान मीन्स होता है विगरस स्पिरिट और इंथुजियाज्म, और डेस्पेयर होता है एन अटर लूज ऑफ होप। तो जब इंसान नाउमीद हो जाए हम कहते हैं इज इन स्टेट ऑफ डेस्पेयर, और जो इलान है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो स्पिरिट और एंथुजियाज्म की इंतहा होती है। फिर है रिकॉन्डाइट मीन्स डिफिकल्ट फॉर वन ऑफ ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग टू कम्प्रीहेंड, एंड मैनिफेस्ट मीन्स इजिली अंडरस्टूड और रिकॉग्नाइज्ड। तो जो मैनिफेस्ट होता है वो तो जाहिर होता है, इजिली अंडरस्टैंड भी हो जाता है क्योंकि वो जाहिर नजर आ रहा होता है, लेकिन जो रिकॉन्डाइट होता है वो डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो कॉम्प्रीहेंड नहीं किया जा सकता, उसे समझा इजिली नहीं जा सकता, ऑपोजिट है एक दूसरे के। टू गेन से इज टू डिनाई। जब हम गेन से क्या करते हैं तो हम डिनाई करते हैं, और जब हम ऑन करते हैं तो हम किसी चीज को तस्लीम करते हैं, एडमिट करते हैं। फिर उसके बाद है एफ्ल्यूविज्म, सॉरी एफ्ल्यूवियम। एफ्ल्यूवियम जो होता है वो ऑफेंसिव स्मेल होती है, ये स्टिंकीनेस नहीं होती जो हम कहते हैं बदबू आ रही है, स्टिंकीनेस है, तुम नहाओ जाके, या ये जो है स्मेल आ रही है, तो वो हम कहते हैं कि ये ऑफेंसिव स्मेल है, ये एफ्ल्यूवियम है। और जो फ्रेग्रेंस है वो प्यारी प्यारी खुशबू, फूलों की, इस तरह की जो खुशबुएं होती हैं स्वीट या परफ्यूम्स की, वो डेलिकेट ऑर्डर, वो फ्रेग्रेंस होती है। फिर पार्सिमनी मींस थ्रिफ्ट और स्टिंगीनेस, एंड देयरफॉर जेनरोसिटी इज द ऑपोजिट। देखो थ्रिफ्ट स्टोर नहीं होते बाहर के मुल्कों में, मैंने तो काम किया हुआ है ना यूके के साथ, तो वो अक्सर ना थ्रिफ्ट स्टोर लगते हैं, वो कहते हैं थ्रिफ्ट प्राइसेस पे हम आपको दे रहे हैं चीज, ठीक है। तो ये थ्रिफ्ट जो प्राइसेस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं फेयर प्राइसेस, सेल की प्राइसेस। तो थ्रिफ्ट जो होता है वो इस सेंस में यूज हो रहा है, स्टिंगीनेस के सेंस में, और पार्सिमनी के सेंस में, कंजूसी के सेंस में, और जनरोसिटी जो है वो सखावत के सेंस में यूज हो रहा है। फिर उसके बाद है ट्रूसुलेंट मींस क्रूअल और द सेविज। तो जो ट्रूसुलेंट या ट्रिकुलेंट होता है वो क्रूअल या सेविज होता है, और जो जेंटल होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। स्पूरियस जो है वो लैकिंग द जेन्युइन क्वालिटी होता है। स्पूरियस ड्रग्स होती हैं, कहा कहते हैं ना भाई ये हल्दी स्पूरियस है, अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं घरों में कि ये हल्दी स्पूरियस है, ये ठीक नहीं है, ये मिर्ची स्पूरियस हैं, ये ठीक नहीं है क्योंकि इनके अंदर मिलावट है, ठीक है। तो और जो जेन्युइन होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। फिर होता है वेल्टर। वेल्टर इज अ स्टेट ऑफ वाइल्ड डिसऑर्डर और टर्मोइल, देयरफॉर ऑर्डर इज द ऑपोजिट। वेल्टर जो है वो उसमें डिसऑर्डर होता है, टर्मोइल होता है, बिगाड़ होता है, और जो ऑर्डर होता है उसमें कोई बिगाड़ नहीं होता, बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इक्लेट मींस अ डार्सलिंग इफेक्ट और ब्रिलियंस, देयरफॉर डलनेस इज द ऑपोजिट। जो डलनेस है उसमें कोई शिमर और शाइन नहीं है, और जो इक्लेट होती है वो शिमरी, शाइनी, डार्सलिंग होती है, आंखों को चमक उससे आती है, जब उसको देखते हैं वो चमकीली होती है, ठीक है। सो दैट इज इट, एंड नाउ आई गोना टेक अ टेस्ट ऑफ यू, जिसमें मैं कुछ पूछूंगी और आप बताएंगे, एंड नो आई विल बी ऑन अ साइलेंट पोज, और आप बोलेंगे अब, ठीक है। चले जी, आ जाएं, खोल दें अपने माइक बच्चों। वेरी नाइस, स्पीक अप प्लीज, माइक खोलें। गुड, चलें जी। कौन एक बच्चा है जो मुझे सुकून देगा और जरा बोलेगा डिटेन इज द मोस्ट ऑपोजिट टू, ये फिक्रा कौन बोलेगा? is most opposite to release. अब आप अब आप आंसर नहीं देंगे, अब कोई और आंसर देगा। यू हैव टेकन द Right. पोजीशन ऑफ अ होस्ट, ठीक है। चलें बच्चों, बाकी बोलेंगे। मैं वहां बोलूंगी जहां आप गलत होंगे। स्पीक अप प्लीज, हैव कॉन्फिडेंस, आप लोगों ने अफसर बनना है, आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? डोमिनेटिंग होना चाहिए आपको, बच्चों बोलो। Should I?
आप बोले ना पहले, फेमस इज मोस्ट ऑपोजिट टू, ऐसे बोले। हेलो, कांट यू हियर अस? ओके होगा। Should I speak? अगर आप गलत भी बोलोगे ना बच्चों, आपकी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत भी है ना, तो हम अभी यहाँ पे कोई पीपीएससी एफपीएससी का पैनल नहीं है। ये एक लर्निंग क्लासरूम इन्वायरमेंट है। आप गलत बोलोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अब मैं उसको सही बता दूंगी, आप सही बोल दोगे। यहाँ पे कौन सा आपके नाम इश्तिहार हो जाएंगे यूट्यूब पे कि आपने गलत बोल दिया। आप बोलें, मसला ही कोई नहीं, बोलें आप। कोलोसल इज मोस्ट ऑपोजिट टू, जवाब दें आप। Kidney. Tini. गुड। फ्लूइड इज मोस्ट ऑपोजिट टू। Solid. Solid. गुड। कंटिन्यू इज ऑपोजिट टू। Pause. Pause. गुड। लेबर इज मोस्ट ऑपोजिट टू। Rest. 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 बस आप चाहते हैं मैं बोलूं, मेरा गला रह जाए, 2 मिनट बोल नहीं दिया कि चलो बोल ही दो आप लोग। ब्राउनी इज मोस्ट ऑपोजिट टू। Weak. Sorry, I Weak. couldn't hear. Say it again. Weak. Weak. Good. Flaunt is most opposite to. Plant. Flaunt Height. करना नहीं होता करना। जी जी, हाइट। फिकल। Pickle आ जाएगा. Steady. स्टेडी। गुड गुड। हील। Steady. Suit. Ma'am. गुड। एम्बिशन के सेंस में ठीक है। इनेप्ट। Competent, गुड। पेसिफाई। excited, Candid. एक्साइट। पिवटल। Unimportant. Unimportant. गुड गुड। सडन। cheerful, गुड। फर्स्ट। Yes. Fortune. Fortune. नो नो नो। कर्स्ट। Yes. कर्स्ट। Lucky. 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 Lucky, Lucky. exactly. So cursed is already unfortunate person. So it has to be lucky to be opposite of assure. बोलो बच्चों। Unsure. Unsure. Good. Candid. Unkind. Dishonest. Good. Sorry. Fallacious. Fact. Hmm. truthful, Truthful. Yeah, it's truthful, not it's perfect. Yes, Okay. truthful. Gumption. Apathy. apathy, इसमें भी डिबेट की थी, याद होना चाहिए। क्या बोला जवाब? बच्चों बोलो ना, मैंने बताया था कि बड़ी रिसोर्सफुलनेस की बात हो और स्पिरिटेड इनिशिएटिव हो तो ग्रम्पशन होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा जिसमें ये चीजें ना हो, वो क्या था? Despair. एपैथी। नो, एपैथी। एपैथी lacks any kind of initiative. Despair in a sense of despondent. Okay. Obscure. Use, sorry. acute, Good. Ecstasy. Hate. agony, No. Ecstasy. Mm. Agony. Good. Obsequious. Uh, Domineering. Good. उसके बाद है winsome. Astute. Gullible. नहीं, मैंने अभी वैंटन का तो नहीं पूछा आपको। मैं आगे चली गई हूँ क्या आप आगे चले गए हो? 131. मैं आगे चली गई हूँ, सॉरी। एस्ट्यूट। Gullible. गुड। डोल। vivacious, Fake. Vivacious. Vivacious. विवेशियस। अच्छा, Vivacious. विंसम। विवेशियस। विंसम। Tedious. गुड। बैंटन। Merciful. गुड। ड्रोल।
statement. जरा हमारे कंट्रोल ड्रोल का मैं मतलब बता देती हूँ। ड्रोल हमने पढ़ा सेंट्रिक ऑड किस्म का जो हो, ह्यूमरस जो हो बंदा, ज्यादा जो हंसी मजाक करे वो भी तो फिर ऑड किस्म के में आता है ना, अप्रिसिएबल तो नहीं होता ना। ह्यूमर एक सेंस तक अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा हर वक्त तो नहीं अच्छा लगता। तो ड्रोल का ऑपोजिट होगा। जो मैंने आपको वो बच्चों की वो कपड़ों की कहानी भी सुनी थी। Sedate. जवाब दिया है। Absurd. गुड, सिडेट। ठीक है, सिडेट अनरफल्ड की सेंस बताया था आगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ें। बैनल। Extraordinary. Extraordinary. गुड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एनिग्मेटिक। बच्चों इतनी Obvious. देर, कॉम्प्लेक्सिटी होता है एनिग्मा। Obvious. एनिग्मा में चले गए हो। हाँ जी, क्या बताया आंसर? ऑब्वियस। Obvious. Obvious. एनिग्मेटिक ऑपोजिट इज ऑब्वियस। एनिग्मेटिक भूल भुलैयों वाला पर्सनालिटी मिस्ट्री। अच्छा, ऑब्वियस इस जाहिर हो। लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का बताएं। Cheer. क्या आगे चलें? चीयरफुल। आगे। परस्पिकेशियस। हाँ जी, Dull. बताएं। परस्पिकेशियस भूल गए हैं? Dull, I think. गुड। जो बड़ा कीन एस्ट्यूट की हो परस्पिकेशियस होता है, और डल होता है इसका ऑपोजिट। अच्छा जी, पर्सिमोनी। Generosity. गुड। इलान। Stupid. इलान ने बताया था ना एंथुसियाज्म की सेंस में, तो ऑपोजिट क्या होगा? Despair. गुड, डेस्पेयर। उसके बाद है टैलेंट। जेंटल नेक्स्ट, रिकॉन्डाइट। हम्म, मैंने बताया था रिकॉन्डाइट जो इतनी इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं किया जा, समझा ना जा सके। प्रोविडेंट नहीं बच्चों, मैनिफेस्ट जो जाहिर हो वो समझाए। मैनिफेस्ट जो चीज है वो तो सामने आ गई ना, उसे तो समझना बड़ा आसान है। प्रोविडेंट नो, मैनिफेस्ट। रिकॉन्डाइट इज मैनिफेस्ट। आगे चलें। स्पूरियस। जीनियन जेन्युइन। जीनियन नहीं। उसके बाद गेन से। गेन से का मतलब होता है डिनाई करना। अब बताओ इसका क्या होगा? ऑन करना किसी चीज को। वेल्टर। तो मतलब वेल्टर का मैंने आपको बताया था कि जो डिसऑर्डर हो, जिसमें टर्मोइल, वो सब गड़बड़ हो, उसको हम कहते हैं वेल्टर। Sustain. ऑपोजिट Order. ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर हो तो वो जो होगा ऑपोजिट होगा जी। उसके बाद है एफ्लूवियम। Fragrance. हाँ, गुड। फिर उसके बाद इक्लेट। ये आज वाले Dullness. लगता है मुश्किल थे, बाद में पड़ी। हाँ, आपको जवाब से ना ऐसा से डलनेस। ठीक है, मैंने बताया था बहुत डेजलिंग जो उसको कहते हैं शाइनी को, तो ये उसका ऑपोजिट है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन, फ्री टू आस्क फॉर दैट। कुछ पूछना है तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर देन।